हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, मेरे पास कई ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, है ना, एनएफएससी को लेकर। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन क्या था कि एनएफएससी की बीते दिनों एक लिस्ट आई, है ना, रिवाइज लिस्ट जून 2024 को लेकर। एक लिस्ट बहुत पहले जारी किया गया था और ने उस लिस्ट को रिवाइज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को एक नई लिस्ट भेजी और उस नई लिस्ट के द्वारा अब रिसेंट में 3-4 दिन पहले एक लिस्ट आई, यानी कि आई थिंक लगता है 4 दिन के आसपास हो गए होंगे, ठीक है। तो उसमें आपकी एक लिस्ट आई एनएफएससी जून की ही, है ना। एनएफएससी जून की ऑलरेडी लिस्ट 2 महीने पहले आ चुकी थी, 1.5 महीने पहले। उसके बाद उसमें कुछ फॉल्ट देखा गया और उस फॉल्ट को देखते हुए फिर क्या हुआ, एक नई लिस्ट आई। अब उस लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन, पहले वाले लिस्ट में तो सिलेक्शन था लेकिन दूसरे वाले लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरे वाले लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले मैं ये बता देता हूं कि भाई साहब दिक्कत क्या हुई, क्यों आई दोबारा वो लिस्ट आने का रीजन क्या था, मैं पहले आपको बता रहा हूं। देखो, ऐसा बात हुआ यूं कि पहले वाले लिस्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि एनएफएससी डिपार्टमेंट ने जो आपके कट ऑफ शेयर किए थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मतलब एक दो नहीं, हजारों ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर रखा था जून वाले सेशन से पहले और उन्होंने कट ऑफ भी पार कर लिया था। कट ऑफ किसका? जो कट ऑफ जारी किया गया था एनएफएससी डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना। तो अब उनका यह सवाल था कि क्या हम पीएचडी, चूंकि एनएफएससी के वेबसाइट में ऐसा लिखा गया है कि वो पीएचडी वालों को प्रेफरेंस देंगे, तो उनका यह सवाल था उन बच्चों का कि मेरा सिलेक्शन किस बेस पर नहीं हुआ। मैंने पीएचडी में भी एडमिशन ले रखा है, मेरा जो है वो आपका कट ऑफ भी पार कर रहा है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और पहले एमकॉम वाले का या फिर और भी बच्चों का सिलेक्शन क्यों हुआ। अब ये सवाल तो जेन्युइन है भाई, कि अगर कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है जून से पहले उन्होंने फॉर्म में डाला है और वो कट ऑफ भी पार कर रहा है, तो भैया उसका सिलेक्शन के चांसेस तो पहले बनते हैं, बशर्ते जिसका सिर्फ नेट है जी। तो इसी को लेकर कुछ बच्चे जो हैं एनटीए से मिले, ऑलमोस्ट 150-200 बच्चे मिले और एनटीए ने अपनी ये गलती स्वीकारी और इस गलती के बाद ही फिर एक लिस्ट जारी की गई जिसमें कुछ ऐसे बच्चे जिनका पहले वाली लिस्ट में नाम था, इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मुंह से निवाला छीन लिया गया। आई एग्री, बहुत दुख होता है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और निकाल लिया गया, अवार्ड लेटर भी काम नहीं कर रहा अब, है ना। लेकिन आप ही समझिए कि क्या उन बच्चों के साथ गलती नहीं होती, क्या उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं होता जो सोच लो ऑलरेडी 2 साल 1.5 साल से पीएचडी कर रहे थे जून 2024 से पहले, और वो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं और उनका कट ऑफ भी पार है। क्या आपको लगता है कि ये सब पॉसिबिलिटीज था? सोचो जरा कि उन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है और पीएचडी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन ना हो और आप अभी पीएचडी में एनरोल भी नहीं हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये तो रूल ही नहीं कहता, ये तो एनएफएससी की वेबसाइट में ही नहीं कहता। तो इसीलिए मेरे बच्चे ऐसा है कि उन्होंने लिस्ट को फिर से जारी किया। अब 3 वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 वजह रही होंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला वजह आप ध्यान से समझिएगा, आपका पहला वजह क्या रहा होगा। फर्स्ट वजह रहा होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि आप जून 2024 से पहले पीएचडी में एनरोल्ड नहीं होंगे। जून 2024 से पहले आप अगर पीएचडी में एनरोल नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक, दूसरा, कट ऑफ नहीं होगा पार, अगर आपका कट ऑफ से कम आया होगा तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। और तीसरा, नेट में पास स्कोर कम होगा। नेट में अगर स्कोर कम होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपका 10 क्वेश्चन से नहीं हुआ है जेआरएफ, 5 क्वेश्चन से जेआरएफ नहीं हुआ है, तो चांसेस है कि आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। ये 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद जैसे आपने क्या किया, मान लो जून के बाद जुलाई में पीएचडी में एडमिशन ले लिया, अगस्त में ले लिया, दिसंबर में ले लिया, सिलेक्शन नहीं होगा। जून से पहले अगर पीएचडी में आपका एनरोलमेंट है और जून वाले फॉर्म में आपने जो 2024 में जून में एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें अगर आपने मेंशन किया है कि मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूं, उसी का सिलेक्शन होना है, उसी का सिलेक्शन जून के लिए किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइए। अगले दिसंबर की मतलब दिसंबर 2024 की का भी लिस्ट आना बाकी है, और अभी एग्जाम का डेट अभी जस्ट गया है यूसी नेट वाला, तो इसको भी भर लिए होंगे उम्मीद करते हैं आप, और जेआरएफ की तैयारी करिए, जेआरएफ निकालिए। ठीक है, हम 9 बजे क्लासेस जो है हर दिन लेते हैं, आप 9 बजे हम मेरे साथ पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनएफएससी ने क्यों दोबारा लिस्ट निकाला और क्या दिक्कत थी, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।